विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए काशी के इस पवित्र जंगमबाड़ी महामठ में पवित्र चातुर्मास के उपलक्ष्य में विश्व शांति हेतु हो रहे कोटि बिल्वार्चन के कार्यक्रम में और इस संध्याकालीन ज्ञान सत्र में उपस्थित गौड़गांवकर महाराज, नेर पिंगड़ाई के महाराज, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, भगवान शिव के नित्य निवास इस काशी नगरी में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अत्यंत निर्विघ्न रीति से चल रहा है। रोज नए नए गांवों से, शहरों से लोग आते हैं, पूजा में सहभाग होते हैं और संध्याकालीन ज्ञान सत्र में भी सम्मिलित होकर अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए सभी लोग प्रयत्नशील हैं। इस पवित्र अवसर पर हम लोग श्री सिद्धांत शिखामणि के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते जा रहे हैं। श्री सिद्धांत शिखामणि एक अपूर्व रत्न है। आध्यात्मिक क्षेत्र में मनुष्य को आत्म परमात्मा ज्ञान प्रदान कर उनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश देने वाला एक स्वयं प्रकाश रूपी अपूर्व मणि ही श्री सिद्धांत शिखामणि है। जगद्गुरु रेणुकाचार्य अगस्त्य महर्षि को निमित्त बनाकर समस्त मानव जाति के लिए इसका उपदेश दिया है। इसमें आने वाले 6 स्थलों में जो पहला भक्त स्थल है, भक्त के योग्यता के बारे में बताने वाले अनेक अवांतर स्थल है। 15 इसमें अवांतर स्थल है। उसमें हम लोग 12 स्थलों के बारे में अभी तक हम लोगों ने विचार किया है। आज एकत्र 3 स्थलों के बारे में हमको विचार करना है। वो है सोपाधि, निरुपाधि और सहज दान स्थल। मनुष्य के जीवन में दान एक धर्म बताया गया है। 10 धर्मों में दान का भी एक प्रधान स्थान है। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्यम दया क्षमा दानम पूजा जपो ध्यानम इति धर्मस्य संग्रहः। शास्त्रकारों ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। जो धार्मिक है उसी के मन को शांति मिलती है। जिसके मन में धार्मिक भावना नहीं है, धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है,
वो चाहे भौतिक रीति से कितना भी उनका विकास हुआ होगा, उनको शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए धर्म एव समस्तानां दुखानां शमनौषधम, तस्मात् धर्मामृतम पीत्वा सुखिनः सन्तु मानवाः। तो कहते हैं सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाला एक ही अमोघ साधन है, उसका नाम है धर्म। तस्मात् धर्मामृतम पीत्वा सुखिनः सन्तु मानवाः। धर्म रूपी अमृत का पान करके आप सब लोग सुखी हो जाए, ऐसे आचार्यों का, ऋषियों का कहना है। तो हमको धर्म संग्रह करने के लिए, धर्म संपादन करने के लिए एक मार्ग नहीं 10 मार्ग बताए गए। जैसे काशी आने के लिए अनेक मार्ग है। आप इलाहाबाद होते आ सकते हैं, उधर कलकत्ता होकर आ सकते हैं, दिल्ली से आ सकते हैं, लखनऊ से आ सकते हैं। तो यहाँ काशी आने के लिए चारों दिशाओं से रास्ता है, कैसे भी आप आ सकते हैं। उसी प्रकार एक व्यक्ति को धार्मिक होने के लिए 10 मार्ग बताए गए। वो 10 मार्ग है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, दान, पूजा, जप और ध्यान। ये 10 प्रकार के वो मार्ग है। अभी हमको प्रस्तुत में दान रूपी जो धर्म है उसके बारे में हमें चर्चा करना है, क्योंकि सिद्धांत शिखामणि में जो भक्त की स्थिति परिपूर्ण होनी है तो उनको 3 प्रकार के दान करने के लिए आचार्यों का आदेश है। तो पहले दान शब्द का अर्थ क्या होता है इसको समझेंगे, बाद में उसके विभाग के बारे में हम लोग विचार करते हैं। स्वत्व निवृत्ति पूर्वक जो हम प्रदान करते हैं उसी का नाम दान है। अर्थात अपने कमाए हुआ कोई चीज होगा, उसको जब हम देते हैं, देने के बाद वह मेरा है ऐसी भावना उसमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। स्वत्व निवृत्ति पूर्वक जो प्रदान किया जाता है उसी का नाम दान है। दे दिया, उसके बाद फिर उसका नाम नहीं लेना है और उसकी चर्चा नहीं करनी है। इस प्रकार अपने वस्तु को अपनत्व छोड़ करके जब हम किसी दूसरे के हवाले कर देते हैं, करने के बाद वो उसका हो जाता है, फिर उसमें हमारा कुछ भी अधिकार नहीं रहता है। इस तरह प्रदान करने की जो क्रिया है उसका नाम दान कहा गया। तो शास्त्रों में दान एक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार का दान है। कुछ भी मनुष्य किसी को कुछ भी दे सकता है। उसमें कुछ सामान्य दान है और कुछ महादान है। तो महादानों में कहा जाता है कि स्वर्ण दान, भूदान, गोदान, भूमिदान, गजदान और कन्यादान, ये सभी दानों को इसको महादानों में गिना जाता है। सबसे बड़ा दान इनको कहा जाता है। इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ हमारे पास छोटा मोटा वस्तु होंगे, उनको जब हम किसी को अपना स्वत्व निवृत्ति पूर्वक प्रदान करते उसको भी दान कहा जाता है। इस प्रकार महादान और दान के रूप में दानों में 2 प्रकार बताया जाता है। तो ईशावास्य उपनिषद में कहा गया कि दान क्यों करना चाहिए। कमाए हम करें, कष्ट हम उठाए और बिना कष्ट किए और दूसरों को ऐसे दान देना, एक किस लिए दान क्यों देना चाहिए। तो शास्त्र का कहना है जो भी आप वस्तु का उपभोग करते हैं उसको त्याग पूर्वक उपभोग करने की हमारी संस्कृति है।
ईशावास्य उपनिषदों में कहा गया है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रदः कश्चित् धनम। ये सारी सृष्टि ईश्वर की है और हम अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार जितना भी हम लोग संग्रह करते हैं, संपादन करते हैं, संग्रह किए हुए पदार्थों को अपने लिए भोग करने के पहले, उपभोग करने से पहले उसको समर्पित करके उपभोग करने की विधि है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजिता। कुछ भी खाद्य पदार्थ आप खाते हैं, अपने बनाया अपने खाया, ये हमारी संस्कृति नहीं है। अपना कष्ट करो, बनाओ, बाद में भगवान को अर्पण करो, संतों को प्रदान करो, उसके बाद जो बचेगा वो यदि तुम खाते उसका नाम दान है। ये हमारी संस्कृति की ये श्रेष्ठता है। तो यहां तक कहा जाता है कि यदि हम उपभोग करने के लिए, कुछ खाने के लिए बैठे हो, उस समय यदि कोई अतिथि खाने के लिए आ जाए तो अपना खाना छोड़ करके पहले उनको खिलाना चाहिए। और उनको खिलाते समय यदि हमारे नहीं भी बचेगा, यदि उस दिन हमको उपवास भी रहना पड़ेगा, तो उसी में आनंद मनाने वाला जो देश है वह भारत देश है। अर्थात अपने खा करके संतुष्ट होने वाला देश भारत देश नहीं है, दूसरों को खिला करके दूसरों को खिलाने में आनंद पाने वाला जो देश है उसी को भारत देश कहा जाता है। यही भारतीय संस्कृति है। तो कहा जाता है कि जब हमको भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, इसका नाम प्रकृति है। स्वभावतः जिसको भी भूख लगेगी वो खाना खाएगा, प्यास लगेगी तो पानी पिएगा। भूख लगने पर खाना खाना, इसका नाम प्रकृति है। और भूख नहीं रहने पर जो खाना खाना, उसका नाम विकृति है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, भूख नहीं है, निमंत्रण आया है, तो शादी का निमंत्रण है, उनको आहेर तो देना ही है, बिना खाए कैसे जाएंगे। पेट में जगह नहीं फिर भी हम लोग खाते हैं, तो इधर अन्न का भी नाश होता है, इधर पेट का भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इस तरह भूख नहीं रहने पर जो खाना खाते उसका नाम विकृति है, वो विकार हो जाता। तो भूख लगने पर खाना खाना प्रकृति है, भूख नहीं रहने पर खाना खाना विकृति है। और दूसरों को दे करके स्वयं भूखे रहना ये संस्कृति है। यदि कोई अतिथि आ जाए, उनको हम लोग खिलाए, हमारे नहीं बचा, ठीक है आज हम उपवास करेंगे, तो हमारी संस्कृति है। इस तरह भारतीय संस्कृति त्यागीय संस्कृति है। त्याग के लिए भारत देश प्रसिद्ध है। हमारे देश के बहुत से बड़े बड़े त्यागी दानी हमारे देश में राजे महाराजा लोग हो गए हैं। उनके दान के प्रक्रिया को हम देखेंगे तो आश्चर्य लगता। एक एक धर्म के लिए एक एक व्यक्ति प्रसिद्ध है। दान करने के लिए कर्ण प्रसिद्ध हुआ है, उनको दानशूर कहा जाता है। उनके जैसे दान देने वाला प्रायः उनसे पहले भी कोई नहीं हुआ होगा और बाद में भी कोई नहीं, इसलिए उनका अभी तक दानशूर में उन्हीं का नाम पहले लिया जाता। तो जीवित रहते समय कर्ण ने बहुत कुछ दान दिया था। हम लोग जीवित समय दान देते हैं तो ठीक है, अंतिम समय में भी दान देना ये सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। तो भगवान कृष्ण के मन में विचार आया, ये तो बहुत बड़ा दानी है, लेकिन इनके द्वारा अंतिम दान भी लेना चाहिए, ऐसी इच्छा उनके मन में हुई। तब जब उनके पास कृष्ण भगवान एक ब्राह्मण के वेश में आते हैं, अभी वो मरणासन है, थोड़े समय में वो प्राण छोड़ने वाला है, उस समय जाकर के भिक्षान देहि, ऐसे वो भिक्षा मांगते हैं। कर्ण को इतना त्रास हुआ, जीवन में कभी भी किसी भिक्षु को वापस वो भेजा ही नहीं है, नहीं ऐसा कभी नहीं कहा है।
अब मरणासन अवस्था में एक ब्राह्मण, एक ज्ञानी आकर के भिक्षा मांग रहा है, इनको नहीं ऐसा कैसे कहना? तो कुछ भी नहीं कह रहा, चुपचाप बैठा है। तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान कहते, चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हारा अंतिम समय है, कुछ न कुछ दान दे दो, कुछ न कुछ दे दो। वो कहता है कि मेरे पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे दूंगा? तो ब्राह्मण ने कहा, देखिए आप अपने जीवन में इन हाथों से बहुत कुछ दान किया, तुम्हारा हाथ इतना पुण्यवान है, आपके पास कुछ अच्छे पदार्थ नहीं भी होगा, एक पत्थर क्यों न हो, आप अपने हाथों से एक पत्थर का भी दान दे देना, उससे मैं संतुष्ट होकर के चला जाता हूं, लेकिन अंतिम दान तुमसे लेना है। बिना दान दे जाएंगे तो आपके लिए भी शोभा नहीं। तो कर्ण को बहुत दुख हुआ। जब तक मैं राज्य कारभार करता था, स्वर्णदान दिया, भूदान दिया, गोदान दिया, गजदान दिया, मठ मंदिर का दान दिया, लेकिन अंतिम समय में पत्थर का दान देना, ये कैसी स्थिति आ गई? फिर भी उन्होंने अपने हाथ में पत्थर लिया। लेने के बाद तुरंत उनको याद आया कि उनके 2 दांत जो है सोने के कवर से मढ़ाए गए थे। उन्होंने सोचा, हाँ मेरे पास स्वर्ण है। तुरंत अपने दोनों दांतों को तोड़ लिया और उसमें से सोना निकाल दिया। निकाल करके धो करके वही सोना जो है वो भिक्षुक के हाथ में दान दे देता है। तो भगवान इतना प्रसन्न हुआ, अंतिम समय में तुमने दान दे दिया, इसलिए तुम्हारे अंतिम इच्छा क्या है उसको मांग लो, मैं पूरी करने के लिए तैयार। कर्ण ने कहा है कि मुझे देना मालूम है और मांगना कुछ भी मुझे मालूम नहीं। मैं अपने जीवन में देते आया हूं और कभी किसी से मैं लिया नहीं हूं, इसलिए मुझे लेने की इच्छा नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं, प्रसन्न होकर के अपने स्वरूप प्रकट किया, कहा कि यदि कोई देवता भक्त के द्वारा कुछ पा लेता है, बाद में भक्त को अनुग्रह नहीं करता, तो उसका देवत्व नष्ट होता है। इसलिए मुझे भी कुछ को तुमको देना पड़ेगा, इसलिए तुमको क्या चाहे तुम मांगो। तो जब कृष्ण को उन्होंने साक्षात स्वरूप में देखा तो उन्होंने कहा कि यदि आप देना ही चाहते हैं, मैं तो शरीर छोड़ रहा हूं, मेरे इस शरीर की जो अंत्य क्रिया जो है उस स्थान पर करना जहां पर किसी की अंत्य क्रिया नहीं हो गई हो, ऐसे स्थान पर मेरी अंत्य क्रिया करना। भगवान तो होकार तो दिया, बाद में उनको विचार करने लगे कि अब इनको कहां अंत्य क्रिया किया जाए। सोचा कि बहुत सारे जगह है, पूरे के पूरे तो स्मशान तो नहीं है, कुछ न कुछ अच्छा जगह होगा। ऐसे विचार करके जब भी कर्ण शरीर छोड़ देता है, उनके शरीर को अपने हाथ में लेकर के वो गांव में इधर उधर भटकते हुए जहां पर स्मशान नहीं था वहां जाकर उनके शरीर रख करके अंत्य क्रिया करने जाते। तो वहां की भूमि के द्वारा आकाशवाणी निकलती है, भगवान इस स्थान में कर्ण के जैसे हजार हजार लोगों की अंत्यक्रिया यहाँ पर हुई है, इसलिए यह भी एक समय स्मशान भूमि था। अभी नहीं है, लेकिन यह पूर्व भूतकालीन स्मशान भूमि। तो इस तरह भगवान जहां जहां पर भी उनका शरीर रखते गए, वहां सब जगहों में भूमि के द्वारा आवाज निकलने लगा। तो अंत समय में भगवान ने सोचा कि अब भूमि में कहीं पर भी ऐसा जगह नहीं मिलेगा, तो अपने हथेली में उनको जला करके अंत्य क्रिया किया। इस प्रकार कर्ण की कथा में आता। तो भगवान के हथेली में अंत्य क्रिया पाने का भाग्य कर्ण को प्राप्त हुआ। किस लिए? उनके आचरण के द्वारा आया हुआ जो दान रूपी जो धर्म है, उसी के द्वारा उसकी ख्याति बढ़ गई। एक युग बीतने पर भी कर्ण का नाम कोई भूल नहीं सकता है। इतने दानी,
राजे महाराज लोग हमारे देश में हो गए हैं। तो यहाँ पर जगत गुरु रेणुकाचार्य जी भक्त के लिए, जो भक्त स्थल का अधिकारी है उसको भी जब वो दान नहीं करता है तब तक वो पूर्ण रूप से भक्त नहीं कहलाता। इसी को कहने के लिए यहाँ पर बताते हैं, शिवलिंगे शिवाचार्ये शिवयोगिनी भक्तिमान दानम कुर्याद यथाशक्ति तत्प्रसाद युत सदा। तो यहाँ पर शिवभक्त को किनको दान देना चाहिए, तो कहते हैं अपने इष्ट लिंग के लिए दान देना चाहिए, अपने गुरु के लिए दान देना चाहिए और जंगम के लिए दान देना चाहिए। क्योंकि हमारे आराध्य तो तीन ही हैं, गुरु, लिंग और जंगम हमारे आराध्य हैं। तो गुरु को क्या दान करना चाहिए, लिंग को क्या दान करना चाहिए, जंगम को क्या दान करना चाहिए, तो बताते हैं हमारे पास है तो तीन है, तनु मन धन, तीन वस्तु है। तो गुरु की जब हम सेवा करते हैं, इष्टलिंग की हम लोग पूजा करते हैं, जंगम की हम लोग आराधना करते हैं, इस तरह तनु के द्वारा, मन के द्वारा और धन के द्वारा, तनु के द्वारा गुरु की सेवा, मन के द्वारा लिंग की सेवा, धन के द्वारा जंगम की सेवा, इस तरह त्रिविध दानों के द्वारा गुरु, लिंग और जंगम इनकी तृप्ति करना ही, उनकी सेवा करना ही यहाँ पर मुख्य रूप से दान माना जाता है। तो दान करने से हम लोग सोचते हैं कि दान देने से वस्तु दूसरे को चला जाता है, तो वस्तुतः दूसरे को जाता नहीं है, वापस कभी न कभी हमको वापस जो है वो आ जाता है। हम एक पट्टी ने जो देते हैं वो उसका 10 गुना 100 गुना हो करके हमको वापस मिलता है। इसलिए देते हैं तो दूसरों के लिए नहीं, हमें वापस मिलने के लिए हम लोग देते हैं। एक किसान खेत में बीज बोता है, तो एक बीज भूमि को दान करता है तो भूमि उनको 100 दाना वापस देती है। एक सामान्य जड़ प्रकृति है, वो भी दिया हुआ जो धान्य है उसको खा करके नहीं बैठती है, उसको वापस दे देते हैं। तो हमारे देश के राजे महाराज लोग प्राचीन काल में बहुत बड़े यज्ञ आगादी करते थे, एक प्रकार का विनिमय करने के लिए। अर्थात वो लोग यज्ञ करके देवताओं को हविष्य प्रदान करके उनको संतुष्ट करते थे और देवता लोग वर्षा दे करके, वृष्टि दे करके यहाँ के लोगों को तृप्त करते थे। इस तरह ये आदान प्रदान के लिए ये दान का व्यवहार होता। तो कालिदास कहते हैं, सहस्र गुण मुत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। धूप काल में समुद्र का जो पानी है उस पानी को सूर्य नारायण जो है खींच लेता है, अपने प्रखर किरणों के द्वारा उसको पानी खींच लेता है। तो खींचा हुआ पानी अपने पेट में रखता नहीं है, फिर उसको जो खारा पानी है उसको मनुष्य पी नहीं सकता। उसको खारापन को दूर करके उसको मीठा बना करके वापस वर्षा के रूप में, बारिश के रूप में दे देता है। प्रकृति में हम लोग देखते हैं, सूर्य नारायण समुद्र का पानी लेता है, फिर उसको वापस छोड़ता है। जब वापस छोड़ता है तो उसमें जो दोष थे उस दोषों को दूर करके उसको अच्छा करके हमको वापस देता है। इस तरह प्रकृति में दूषित पदार्थ को दूर करके उसको शुद्ध करने का जैसे सामर्थ्य होता है, उसी प्रकार यदि हम संतों को, गुरुओं को, अपने इष्ट देव को हम अर्पण करते हैं, अर्पण करने से किया हुआ अर्पण उधर ही नहीं जाता है, वो शुद्ध हो करके कई गुना हो करके हमको वापस प्राप्त होता है। इसलिए संसार में जो हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, इस जीवन में व्यतीत होते तो हम पिछले जन्म में किए हुए जो भी पुण्य होगा, दान से, तपश्चर्या से,
और भी सत्य बोलने से, व्रत परिपालन करने से जो पुण्य हम लोग कमाए हैं, वो पुण्य का फल जो है हम लोग इस समय उसको उपभोग कर रहे हैं। इस समय जो हम लोग पुण्य करते हैं उसका उपभोग अगले जन्म में हम लोग लेते हैं। तो हम लोग जो भी सुख भोग करते हैं वो अपने प्राक्तन जन्मों का संचित उसको माना जाता है। इसलिए हमको आगे आगे जन्म लेना है। इसलिए इन जन्मों में, पहले जन्मों में किए हुए अच्छे, सत्य, अहिंसा, दान, तप इत्यादि के द्वारा जो संग्रह, जो पुण्य होगा, वही पुण्य के द्वारा हमारा अगला जन्म अच्छा मिल सकता है या सद्गति हमको मिल सकती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन को सुधारने के लिए अनेक धर्मों के साथ दान रूपित धर्म को उनको करना पड़ता। एक बार अकबर के आस्थान में उनके नवरत्न थे, अकबर के 9 विद्वान लोग थे। वो 9 रत्नों में बीरबल जो है सबसे बड़ा प्रिय था उनको, क्योंकि कोई भी जटिल प्रश्न होगा उस प्रश्न का उत्तर बीरबल बहुत आसानी से दे देता था। बीरबल के ऊपर अकबर का प्रेम देख करके सभी दरबारी जो आस्थान पंडित थे वो लोग सोचने लगे कि हमारे ऊपर उतना प्रेम नहीं करता है राजा, उन्हीं के ऊपर ज्यादा प्रेम करता है। इसलिए उन सभी लोगों के मन में एक प्रकार की असूय भावना निर्माण होने लगी। तो राजा ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता कितनी है इन लोगों को मालूम नहीं है, जिनको एक बार समझाना चाहिए। ऐसा विचार करके दरबार में जब सभी लोग बैठे थे उस समय राजा ने कहा, मुझे 6 लोगों की आवश्यकता है, 6 प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। उनको जो लाएगा वही ज्यादा से ज्यादा बुद्धिमान होगा, वही मेरे लिए प्रिय होगा, ऐसे राजा ने कहा। तो विद्वान कहे कि आपको कैसे 6 लोग चाहिए बताइए। तो राजा ने कहा 2 अब के, 2 तब के और 2 न अब के न तब के, ऐसे 6 लोगों को ले आना। वो शब्द सुनने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये किस डिक्शनरी में हमको अभी तक देखने को नहीं मिला। किसी का नाम नहीं, उसका जाति नहीं, गांव नहीं, कुछ भी पता नहीं। अब के 2 तब के 2 ऐसे हो, न अब के हो न तब के हो। तो ये लोग कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बहुत विचार करने लगे। राजा उन लोगों को 1 सप्ताह का अवकाश दिया। जो इन 6 लोगों को सबसे पहले लाता है वह मेरा अत्यंत प्रिय होगा और उन्हीं को मैं अपने नवरत्नों में श्रेष्ठ रत्न में उसको मानता हूं। तो 8 ने बहुत परेशान हुआ कि कहीं उनको ऐसे व्यक्ति नहीं मिले, उनको उसका अर्थ ही समझ में नहीं आया। तो 7वें दिन बीरबल 6 लोगों को ले आया, ला करके कहने लगा, महाराज ये 2 अब के हैं, ये 2 तब के हैं और ये 2 न अब के हैं न तब के हैं। राजा ने कहा इसको कैसे समझाया जाए, सभी को समझाओ इसको। अब के कैसे, तब के कैसे और न अब के न तब के कैसे, इन सब को समझाओ। उस समय बीरबल ने कहा, देखिए महाराज, ये 2 राजकुमार है, ये जो राजकुमार है इनको मैं कहूंगा ये अब के हैं, अर्थात नहीं ये दोनों तब के हैं। क्योंकि इस समय ये जो सुख उपभोग कर रहे हैं ये इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म में जो किए हुए हैं उसका फल जो है इस समय आराम से उपभोग कर रहे हैं। खूब पैसा है, गाड़ी घोड़ा है, कोई चीज की कमी नहीं है। तब कमाए हुए पुण्य को अब ये लोग उपभोग कर रहे हैं, लेकिन उपभोग करने के साथ साथ अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
हमको क्या कमी है, हम क्यों पूजा करेंगे, हम क्यों पाठ करेंगे, हमको क्या भगवान कमी किया है। इसलिए इस जन्म में वो कुछ भी धर्म कार्य नहीं कर रहे हैं, पुण्य संपादन नहीं कर रहे हैं, पिछले किए हुए पुण्य को इस समय भोग रहे हैं, इसलिए इनको तबके कहा जाता। तो यमुना के किनारे दो तपस्वी तपश्चर्या कर रहे थे, उनको भी दो तपस्वियों को लाया था, तो कहा उन दोनों को ये अब के हैं, पीछे कुछ नहीं किए हैं, इसलिए एक गरीब होकर के जन्म ले, इनके पास कुछ पैसा नहीं है, केवल इस समय वो आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। इस समय जो संपादन करेंगे इसके बाद आगे इनको मिलने वाले, इसलिए ये अब के हैं, इस समय संग्रह कर रहे हैं। कुछ दो बच्चों को ऐसे लाया था जो कि घर में माता पिता का कुछ सुनते नहीं हैं, स्कूल कॉलेज में कभी गए नहीं हैं, इधर स्कूल में भी जाते नहीं, काम भी नहीं करते, पूजा भी नहीं करते, सत्संग भी नहीं करते और उद्योग धंधा भी नहीं करते, इधर उधर भटक रहे हैं, खाने को नहीं, पीने को नहीं, अभी भी नहीं। जो व्यक्ति इस जन्म में कुछ करता है उसको आगे उनको भोगना पड़ता है, जो पहले किया हुआ है उसको हम लोग इस समय भोगते हैं, और जो पहले भी नहीं किए हैं और इस समय भी नहीं कर रहे हैं तो उनको कहा जाता है न अब के है न तब के हैं। जब राजा को मंत्री ने समझाया तब आठों जो रत्न थे वो मान गए कि हाँ हम नीचे के दर्जे के हैं, ये बीरबल जो है ऊंचा व्यक्ति है। इस कथा से हमको इतना ही समझना है, हम इस समय जो कुछ भी उपभोग कर रहे हैं वो इस जन्म का पुण्य नहीं है, हमारा पिछले जन्म में किया हुआ पुण्य के प्रभाव से हम इस समय सुखी है, धनी है, अच्छा परिवार में हमारा जन्म हुआ है। हाँ, इस समय सब कुछ है, आगे क्या करना है ऐसे हम यदि छोड़ देंगे तो हम लोग केवल तब के रह जाएंगे, अब के हमारे पास कुछ नहीं रहता। तो कितना भी पिछले जन्म का होगा वो कभी न कभी समाप्त हो जाता। घर में सोना ही सोना भरा हुआ है, यदि आप कुछ नया उद्योग धंधा नहीं करते हैं, बैठ करके खा रहे हैं तो खर्च होता जाएगा, खर्च होता जाएगा। एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगी आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं रह सकते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने पूर्वार्जित कर्मों का फल जो सुख दुख है उसको भोगते भोगते उनको नया कर्म भी करना चाहिए, नया धर्म करना चाहिए। तो मनुष्य को धर्म करने में सबसे सरल साधन जो उसको दान कहा गया। वो दान 3 प्रकार है, सोपाधिक दान, निरुपाधिक दान और सहज दान। दान देने वाले 3 प्रकार के होते हैं। जब भी हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारे मन में ऐसे विचार आता है तो हाँ हम कुछ देंगे तो हमको भी कोई देगा, या हम देंगे तो हमको कुछ भगवान देगा, हम देंगे तो हमको हमारे धंधे में कुछ आ जाएगा। इस तरह प्रतिफल की अपेक्षा से जो दान किया जाता है उसका नाम सोपाधिक दान है। जो कुछ भी मनुष्य कर्म करने जाता है तो पहले फल के बारे में सोचता है, बिना फल के बारे में सोचे कोई आदमी कुछ काम करने के लिए जाता ही नहीं है। इसी प्रकार जब दान देने जाता है तो सोचता है तो इसका हम इस समय कुछ देते हैं तो हमको इसका 100 गुना 1000 गुना हो करके हमको मिलता है। तो मिलने की आशा से जो दान किया जाता है उसका नाम सोपाधिक दान है। यह दान उतना प्रशस्त दान नहीं माना जाता है, इसको सामान्य दान माना जाए, क्योंकि उसके प्रतिफल मन में रख करके दान दे रहा, आशा रख करके दान करता है। दूसरा दान है उसका नाम है निरुपाधिक दान, अर्थात प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करता। दान करना मेरा धर्म है, मेरे घर में मैं मेरे परिवार के सभी लोग खाने के बाद बहुत कुछ बचा हुआ है, तो बचा हुआ जो धन होगा उसको किसी न किसी को देना चाहिए। इस उद्देश्य से दान करना मेरा कर्तव्य है।
ये इस भावना से किसी फल की अपेक्षा के बिना कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की अपेक्षा के बिना जो दान दिया जाता है उस दान को श्रेष्ठ दान माना जाता है, प्रशस्त दान माना जाता है। फलाभिसंधि रहित जो दान है उसी का नाम निरुपाधिक दान है। जो व्यक्ति फल की अपेक्षा करता है अर्थात भगवान के आदेश को भूल करके उसमें कुछ अपनी फल की अभिलाषा रखता है, उसको कहा जाता है वो अनधिकार चेष्टा कर रहा है। अर्थात भगवान ने जो हमको अधिकार दिया है उस अधिकार को छोड़ करके और भी हम आगे जाकर करने लगते। भगवान कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल देना मेरा अधिकार है। इसलिए तुम पहले से वो चाहिए ये चाहिए करके पूजा करने से पहले कुछ मांगते नहीं बैठना। तुम पूजा करते जाओ और भगवान तुमको फल देते जाएंगे। जितने लोग भगवान से मांग लिए हैं सभी लोग फंस गए, कोई किसी का उसमें उद्धार नहीं हुआ। आपको मालूम होगा भस्मा के एक राक्षस बहुत कठोर तपश्चर्या किया था, तो उन्होंने भगवान शिव से ऐसा वर मांगा, हे भगवान मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो जल जाना चाहिए, ऐसा मुझे वरदान दे दो। तो भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। तो वर पाने के बाद भस्मासुर ने सोचा भगवान का दिया हुआ वर सत्य है कि असत्य है, उसका परीक्षण पहले उसी के ऊपर करना चाहिए। तो कहा कि भगवान आपका वर सत्य है कि असत्य, परीक्षा पहला आपके ऊपर ही करूंगा, आपके मस्तक पर मैं हाथ रखूंगा, जब आप जल जाएंगे तो मैं समझूंगा आपका दिया हुआ वर मुझे प्राप्त है। भगवान ने सोचा अजीब भक्त है ये, अर्थात जिन्होंने जिसके ऊपर अनुग्रह क्रिया है उसको नाश करने के लिए जब हमारे मन में बुद्धि होते तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। अनुग्रह किए हुए व्यक्ति के ऊपर भयभीत भावना रहना चाहिए, उसको छोड़ करके जब उसी को मारने गया तो भगवान की भी लीला विचित्र होते हैं, वो भागने लगते हैं। हाँ, भक्त से भयभीत होकर के भगवान भागने लगे। जब भगवान शिव भोले भाले हैं, किसको क्या वर देना चाहिए मालूम नहीं है, जब दे दिया तो विष्णु भगवान ने सोचा कि अब भगवान शिव की रक्षा करनी चाहिए। तो क्या किया, मोहिनी का रूप धारण करके बीच में आ जाते हैं। जब भगवान शिव उधर गए और भस्मासुर जा रहा है तो बीच में आ जाता है। तो मोहिनी को देखने के बाद भस्मासुर शिव को भूल गया, तब इसके पीछे लग गया। तुम कौन हो, तुम्हारी शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, उनसे मैं मिलूंगा, मेरे साथ तुम्हारी शादी करना मैं चाहता हूं। तो वो कहा कि मैं ही आपके जैसे वर को ही ढूंढ रही थी, मैं स्वयं वर को ढूंढने वाले हूं, केवल मेरा इतना ही है मैं जैसे नृत्य करूंगी वैसे यदि तुम नृत्य करोगे तभी तुमसे मेरी शादी होगी। उन्होंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, तुम करते जाओ मैं उसके अनुसरण करता जाऊंगा। तो नाट्य करते करते जब अपने दाहिने हाथ को मोहिनी अपने सिर पर ले लेती है, उसी प्रकार इन्होंने वैसे किया, तुरंत जल करके भस्म हो जाता है। तो हम भगवान से वर मांग लिया था, हाँ, जिसके हाथ पर जिसके मस्तक पर हाथ रखूंगा वो जल जाना चाहिए। कठोर तपश्चर्या करके केवल भगवान से इतना मांगना था, जो तुमको मेरे ऊपर कृपा करने उसको करना, मैं अपने बुद्धि से कुछ भी नहीं मांगता हूं। ऐसे यदि मांग लिया होता तो भगवान उनका जीवन कृतार्थ कर सकता था। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि भगवान से भी हम लोग बुद्धिमान हैं, इसलिए उनको क्या देने आता हम मांग करके लेना चाहिए करके हम लोग मांगने जाते हैं तो हम लोग फंस जाते हैं। हिरण्यकशिपु भी एक बार भगवान से ऐसे ही वर मांगा था। उन्होंने वर मांगा था मुझे मरण ही नहीं आना चाहिए, तो भगवान ने कहा यह प्रकृति का विरोध होता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति जो है जन्म होने के बाद बिना मरे नहीं रह सकता है। इसलिए तुम ऐसा मांगो
किसके द्वारा तुम्हारे मृत्यु नहीं होनी चाहिए, कहां नहीं होने चाहिए, ऐसे स्थान को तुम मांग सकते हो, लेकिन कभी नहीं मृत्यु होगा ऐसा मांग नहीं सकते। तब उन्होंने कहा दिन में मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए, रात में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर नहीं होना चाहिए, घर के बाहर नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा और मनुष्य के द्वारा नहीं होना चाहिए, पशु के द्वारा नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा कितना मांगना है मांग लो, लेकिन हम कहीं न कहीं जा करके भूल जाते हैं, जहां हमारे भूल होती वहीं हमारी मृत्यु आ जाती है। तो उन्होंने सब कुछ मांग लिया, भगवान ने तथास्तु कह दिया। जब उसका संहार करने का समय आता है तो उनका संहार न घर के अंदर हुआ न घर के बाहर हुआ। जो घर का जो देहली होता है उसी के ऊपर, उसको तो नहीं मांगा था। हाँ, देहली पर हमारा मृत्यु नहीं होनी चाहिए, दिन में नहीं होना चाहिए, रात में नहीं होना चाहिए। दिन रात के बीच में एक समय हो तो उसका नाम संध्या समय है। वो रात भी नहीं रहता है, दिन भी नहीं रहता है, इसके बीच का जो समय उसका नाम संध्या समय है। उसको उन्होंने भूल गया था और मांगा था कि नर से भी संहार नहीं होना चाहिए और पशु से भी नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने ऐसा रूप लिया, आधा पशु है आधा नर है, नृसिंह अवतार ले लेता। तो इस तरह तपश्चर्या करके जब मनुष्य मांगता है तो मांगने के बाद मनुष्य फंस जाता है। इसलिए भगवान से जब फल मांगना हो तो कुछ भी न मांगते हुए जो आपकी कृपा मेरे ऊपर रही, इतना यदि हम मांगते हैं तो भगवान सब कुछ दे सकता है। यदि हम भगवान को ही मांग लेंगे तो हमको सब कुछ मिल सकता है। भगवान के वैभव को मांगेंगे तो हमको थोड़ा सा मिल सकता है, थोड़ा नहीं भी मिल सकता है। इसलिए मांगना हो तो बड़ी चीज मांगनी चाहिए, छोटी छोटी चीज मांगने से क्या फायदा। संसार में मांगने वाले बहुत अच्छे अजीब लोग भी होते हैं, कभी कभी भगवान को भी फंसा देते हैं, भगवान को भी फंसा देते हैं। एक ऐसे अंधा भक्त था, भगवान जब उनके ऊपर कृपा करते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो उन्होंने भगवान ने उनसे पूछा कि तुम्हारी तपश्चर्या से मैं प्रसन्न हूं, तुमको क्या चाहिए, एक ही वर मांगना, एक ही वर मांगना, जो चाहे चाहो तुम मांग लो। उन्होंने सोचा कि मैं पहले दरिद्र हूं, हाँ, और मुझे बच्चे नहीं हैं और मुझे दिखाई नहीं देता है। यदि हमको दिखाई नहीं देता है, नेत्र चाहे मांगे तो केवल नेत्र मिल जाएगा, संपत्ति चाहे कहेंगे तो हमको नेत्र नहीं मिल सकता है, यदि संतान चाहेंगे तो हमको नेत्र नहीं मिलेगा, संपत्ति नहीं मिलेगी। एक ही वर में क्या मांगना चाहिए, सब उसी में आना चाहिए। ऐसे विचार कर उन्होंने कहा भगवान मेरे लिए एक ही वर देना, वो वर ऐसा होना चाहिए, मैं मेरे प्रपौत्र को, पुत्र और पुत्र का पुत्र, मैं मेरे प्रपौत्र को सोने के कटोरे में दूध पीना देखना चाहता हूं। हाँ, उसमें सब आ गया। सोने के कटोरे में दूध पीना है तो संपत्ति होनी चाहिए, और देखने के लिए नेत्र भी चाहिए, और पुत्र नहीं प्रपौत्र, पुत्र का पुत्र को देखने के लिए इतना आयु भी चाहिए। तो फिर भी ये जितना भी मांगेगा कभी न कभी हमको मृत्यु तो आ ही जाएगी। इसलिए कहा जाता है तो मांगना है तो मांगना ही नहीं चाहिए, अपने कर्तव्य को करते जाना चाहिए। चाहे कुछ भी आप करो, केवल ईश्वरार्पण बुद्धि से करते जाएंगे, वो सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो भी आप कर्म करोगे कर्तव्य बुद्धि से करना, फलाभिलाषा से नहीं करना। इस प्रकार दान भी जब करते हैं, फल के अभिलाषा के बिना जब हम दान करते हैं, उसको निरुपाधिक दान कहा जाता है, उसी को निष्काम दान भी कहा जाता है। प्रायः निष्काम दान करने वाले बहुत कम होते हैं। जब भी हम लोग कुछ दान करते हैं तो उसके प्रतिफल की अपेक्षा हम लोग रखते हैं, लेकिन वस्तुतः प्रतिफल की अपेक्षा रखो या नहीं भी रखो, आपको प्रतिफल तो मिलने वाला ही मिलेगा ही है।
जो सत्कर्म करते हैं तो उसका फल हमको अवश्य मिलता है। फलाभिलाषा करने से वो कम मिलता है, फलाभिलाषा नहीं करने से हमको मिलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दान देते समय फलाभिसंधि निर्मुक्तम, फल के अभिलाषा के बिना जब दान किया जाता है वो सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। तो इस प्रकार तीसरा दान है, उसका नाम सहज दान। इसको समझना थोड़ा सा कठिन है। तो कहा जाता है कि दान जो क्रिया होते उसमें त्रिपुटी व्यवहार होता है, एक दान देने वाला, एक दान लेने वाला और एक दान की वस्तु। इस प्रकार त्रिपुटी के द्वारा व्यवहार होता है। तो दाता, दान और ग्रहीता, लेने वाला, ये तीन होते हैं। तो सिद्धांत शिखामणि में कहते हैं मैं दे रहा हूं और यह ले रहा है और इस वस्तु को मैं दे रहा हूं, इस कल्पना के बिना जब दान क्रिया होती है उसका नाम सहज दान माना जाता है। अर्थात देने वाला भी स्वयं को, दातृत्व को भूल गया है और मैं कुछ दूसरे को दे रहा हूं इसका भी कल्पना नहीं है, और मैं इस वस्तु को दे रहा हूं इसकी भी कल्पना नहीं, फिर भी क्रिया हो रही है, फिर भी क्रिया हो रही है, तो उसको कहते हैं सहज दान। आप कहेंगे कैसा हो सकता है? जब भी कोई किसी को देता है तो उसके मन में आ ही जाता है कि मैं दे रहा हूं, ये ले रहा है, मैं इस फलाना चीज को दे रहा हूं। इसकी कल्पना के बिना कैसे दान हो सकता है? आपको उसकी एक युक्ति से हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। आप बाजार जा रहे हैं, जाते समय अपने हाथ में एक पैसे की थैली आप रखे हैं, या पॉकेट समझो या पर्स समझो, आप अपने हाथ में लेकर के जा रहे हैं। अपने दाहिने हाथ में पैसा का पर्स है, आप लेकर के जा रहे हैं बाजार में। जाते जाते आप अपने दाहिने हाथ में जो पैसे की जो थैली है उसको आप अपने बाएं हाथ में भी रख सकते कभी कभी जाते जाते, या बाएं हाथ का वस्तु अपने दाहिने हाथ में रखते हैं, या हाथ का पैसा अपने जेब में रखते हैं, या इस जेब का पैसे इधर के जेब में रखते हैं। ये सब क्रियाएं होती रहती हैं। इस हाथ का पैसा इस हाथ में आया है, आपको ऐसा लगा क्या मैं किसी को पैसा दे रहा हूं? दे रहे हैं, अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ में दे रहे हैं और बाएं हाथ से दाहिने हाथ में अब दे रहे हैं, और हाथ के द्वारा जेब में डाल रहे हैं और जेल में से निकाल करके इस जेब में दे रहे। क्रिया तो हो रही है, लेकिन आपकी भावना में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है कि मैं दे रहा हूं, ले रहा हूं। इसके बारे में कुछ भी आपके मन में एक तिलभर भी भावना नहीं आता है कि लेन देन व्यवहार चल रहा। क्यों नहीं होता है? इसके बारे में यदि सोचेंगे तो आप कहेंगे महाराज मैं किसको दे रहा हूं? ते यह दाहिना हाथ भी मेरा ही है और बायां हाथ भी मेरा ही है। मेरे इस हाथ का वस्तु इस हाथ में जाता है तो मैं दिया हूं, लिया हूं, इस कैसे भावना कैसे आ सकता है? अर्थात दोनों हाथ मेरे हैं और शर्ट के सभी जेब मेरे ही हैं। चाहे दाहिने हाथ में है तो मेरे पास ही है, बाएं हाथ में है तो मेरे पास ही है, जेब में है तो मेरे पास ही है। तो जेब से निकालता हूं तो मेरे पास से, मुझे छोड़ करके वो पैसा कहीं जाता ही नहीं है। इसलिए मैं दे रहा हूं, ले रहा हूं, ये व्यवहार कैसे हो सकता है? जैसे आप अपने हाथ को अपना मानते हैं, उसी प्रकार दूसरे के हाथ को भी जब अपना हाथ मानेंगे तब आपका दान जो है सहज दान होता है। अर्थात यदि किसी को देंगे तो हाँ, देने वाला ही मैं ही हूं और लेने वाला भी मैं ही हूं। क्योंकि जब मनुष्य समष्टि स्वरूप में आता है, समष्टि रूप में आते हैं, तो भगवान का जब समष्टि रूप है उनका सहस्र शीर्षः, सहस्राक्षः, सहस्रपाद भगवान के लिए कहा जाता है। उनके 1000 सिर है, 1000 हाथ है, 1000 पैर है।
अर्थात इस सृष्टि में जितने भी प्राणियों के शरीर है, उन सभी शरीरों को लाइन से यदि खड़ा कर देंगे, उसका जो विराट रूप होगा वो भगवान का विराट स्वरूप माना जाता। तो इस तरह सभी हाथ जैसे भगवान के ही है। भगवान की दृष्टि से हम सब लोगों के हाथ जो है उनके ही हाथ, क्योंकि उनका ही विराट रूप में हम लोग आ जाते हैं। इस प्रकार जब व्यक्ति साधक की भावना विकसित हो जाती है, भावना बढ़ जाती है, केवल अपने शरीर में रहने वाले आत्मा को अपना नाम मान करे, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने आत्मा के जैसे सभी की आत्मा मानने की जब बुद्धि विकसित हो जाती है, तब वह व्यक्ति किसी को देता है तो सोचता है कि देने वाला मैं हूं, लेने वाला भी मैं हूं, मुझसे दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार की जब समष्टि भावना जिसके मन में आती है, तो वही व्यक्ति जो है सहज दान देने में समर्थ हो जाता। इस तरह श्री सिद्धांत शिखामणि में भक्त स्थल को पूर्ण करते हुए बताते हैं, पिंड स्थल से लेकर सहज दान पर्यंत जो 15 योग्यताएं यहां पर बताई जाती हैं। तो उनको अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, आत्म अनात्म का उनको विवेक होना चाहिए, संसार में उनकी हेय बुद्धि होनी चाहिए, और उनके ऊपर गुरु की कृपा होनी चाहिए, वो लिंगधारी होना चाहिए, भस्म रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, पंचाक्षरी महामंत्र को जप करने वाला होना चाहिए, और भक्त मार्ग क्रियास्थल में बताएगा आचारों को आचरण करने वाला, और गुरु लिंग जंगम को 3 संपत्ति मानने वाला, और गुरु लिंग जंगम की आराधना करते हुए उनकी पादोदक प्रसाद का सेवन करने वाला। इसके साथ ही साथ समय आने पर सोपाधिक दान, समय आने पर निरुपाधिक दान, इस प्रकार दान देते देते उनकी बुद्धि इतनी सुधर जाती है, इतनी विकसित हो जाती है, सबको अपना मानने की जब बुद्धि उनके पास आ जाती है, तब वह सहज दान देता है। जब सहज दान देने की स्थिति उनको प्राप्त हो जाती है, इन अवान्तर 15 पायरियों को चढ़ते चढ़ते जब अंतिम पायरे में सहज दान स्थिति में आ जाता है, तब उसको भक्त भक्त कहा जाता है। अर्थात भक्त पूर्ण तभी होता है, अपनत्व को समर्पण करने की भावना जब आ जाती है, तभी व्यक्ति की बुद्धि जो है विकसित होती है। दान के द्वारा मनुष्य का जो संकुचित भावनाएं हैं, वो भावना विकसित हो जाते हैं। जैसे हमारे देश में 4 आश्रम माने गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जाता है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम जाने के बाद उनकी भावना जो है एक व्यक्तित्व में नहीं रहता, उनका व्यक्तित्व और जो है विकसित होता है। पहले केवल अपने लिए सोचता था, और जब 2 हो जाते हैं तो पति पत्नी के लिए सोचता है, पत्नी पति के लिए सोचता है, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। और जब बच्चे हो जाते हैं तो दोनों मिलकर के उनके बारे में सोचते हैं, और बच्चे के बच्चे हो जाते हैं तो इस प्रकार ये जो गृहस्थ आश्रम में मनुष्य का जो व्यक्ति जो सीमित था, वो सीमित व्यक्तित्व विकसित होते हुए सब कुछ देने की, पुत्र को, पौत्र को, पति को, पत्नी को देने की जो भावनाएं जो है बढ़ती है, एक प्रकार की सांसारिक भावना है। ये सांसारिक भावनाएं जब बढ़ते बढ़ते जो विश्व कुटुंब की भावना हो जाती है, केवल मेरे घर में रहने वाले ही मेरे नहीं, संपूर्ण विश्व में रहने वाले सभी लोग मेरे हैं, इस प्रकार की जब भावना बढ़ करके विश्व कुटुंब भावना हो जाती है। उदार चरितानंतु वसुदैव कुटुंबकम। जब व्यक्ति उदार होता है तब उनका संसार सीमित नहीं रहता, उनका संसार विकसित हो जाता है। इसलिए मोह को दूर करने के लिए मनुष्य को अपने मोह को विस्तार करना है। सीमित मोह दुख देने वाला है, असीम मोह जो है दुख से
दूर करने वाला होता है। जब हम कुछ ही अपने ही लोगों में हम मोह करते तो हमको दुख देता है। हमारे मोह को जब हम विकास करते हैं, विकसित कर देते हैं, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार विश्व कौटुंबिक भावना जिस व्यक्ति के हृदय में विकसित हो जाते हैं, वो विकसित होने के लिए दान ही एक मुख्य धर्म माना जाता है। अतः भक्त को समय समय पर सोपाधिक दान, निरुपाधिक दान करते हुए अंत में सहज दान स्थिति में जब हम पहुंचेंगे तभी हम भक्त कहला सकते हैं। इस प्रकार श्री सिद्धांत शिखामणि में भक्त स्थल का संपूर्ण विचार यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। आगे जो माहेश्वर स्थल के बारे में फिर हम कल विचार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन हम पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।